स्वामी जी, अभी हम सनातन सत्य के प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, तो वही बात हम आगे करते हैं। देखिए, बहुत से जो मठाधीश होते हैं और बड़े-बड़े धर्म गुरु होते हैं, जैन धर्म के सभी 55 तरह के धर्म दर्शन हम प्रोफेसर लोग फिलोसॉफी के बकायदा रजिस्टर्ड यूजीसी से अप्रूव्ड 55 तरह के धर्म दर्शन आज हम विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। उसके अंदर बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट कराते हैं। मैं फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, तो ये नहीं कह सकता मैं कि मैं गुरु जो है वो नानक के ऊपर आपको डॉक्टरेट नहीं कराऊंगा, वो नहीं कर सकता उसको। और स्टूडेंट को समझना, कहने का अर्थ ये है कि भारत के अंदर इतना बड़ा विशाल जो माहौल है, और प्राय देखा गया कि गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। जैसे हमारे तेरापंथ की बात करें तो 11वें गुरु है, हर एक के अपने अपने गुरु चलते हैं। तो ये जो सनातन सत्य है, इसके अंदर आपका मौलिक चिंतन है। दादा भगवान ने जो बताया आपने कि एक जो है वो बाल की टोंच जितना भी नहीं निकला, तो आपने निकाला। उनका आशीर्वाद मिला, कुदरत का आशीर्वाद मिला, संजोग मिले, आगे से आगे है। तो क्या कोई जो ऐसी व्यवस्था के संबंधी गुरु शिष्य परंपरा, या ईश्वर करे आप 100-200 वर्ष जिए, उसके बाद भी कोई इसको इसी रूप में संचालित करता रहे, तो कोई किस तरीके की प्लानिंग या कोई बात, हालांकि साइंटिस्ट की बात तो समझ में आ गई, वही फैलाएंगे। लेकिन फिर भी जो है ऐसा कुछ आपने कोई हो दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, तो कृपया जो है वो बताइए। खास तौर से गुरु शिष्य परंपरा भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसा कि इसमें कुछ है या जरूरत है या नहीं है, या रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, वो थोड़ा मैं इसके भविष्य की दृष्टि से, मैं कोई दूसरी दृष्टि से नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़े और आप जो है अन्य मठाधीशों की तरह बनो, वो मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। तो कृपया थोड़ा इसकी भविष्य की परिकल्पना पर भी बात करें। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है, आध्यात्म विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है समय संजोगों के अधीन, और फंडामेंटल उसका बेस क्या है, ये अनुभवी की परंपरा का मार्ग है, ये गादी की परंपरा का मार्ग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी लायक होगा आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ करके, उपयोग करके, अनुभव करने में, और जिसके पास इसको बताने की क्षमता होगी, स्वाभाविक ही ज्यादा लोग उनके पास जाएंगे इन फ्यूचर। दूसरी बात, हमने कैटेगरी इसीलिए नहीं बनाई है ताकि पहले ही कहा कि ये फॉर्मेट ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। ये भविष्य में संस्था बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, गुरु शिष्य करेंगे, रिचुअल्स देंगे, ये कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एज अ प्रिंसिपल हमारे जाने के बाद परंपरा के लोग क्या करते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरा एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ मी। मेरे जाने के बाद वो क्या करेंगे उसके लिए मैं नहीं बता सकता, कुदरत के जैसे संजोग। यस, मगर मेरी भावना ऐसी है कि ऐसी प्रकार के अनुभवी का मार्ग आगे आए तो अनुभवी की वैल्यू रहे, नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट की। तो इसीलिए दुनिया भी उनका सुने जिसके पास अनुभव है और अनुभव व्यक्त करने की क्षमता है। तीसरी बात यह है कि हमने इतना सोचा है फॉर फ्यूचर्स कि भविष्य में एक ऐसा तंत्र बना रहे जिसके अंदर ये जो साहित्य है वो छपते रहे और जिनको जिनको चाहिए वो मिलता रहे। इसीलिए जो संस्था चालू है ट्रस्ट के रूप में, वो ट्रस्ट को पैसा मिलता रहे, ट्रस्ट पैसा पुस्तक छपाती रहे, प्रोग्राम पब्लिश करती रहे, और उस प्रोग्राम के मुताबिक लोग काम करते रहे। ये एक व्यवस्था का तंत्र रहेगा, मगर वो भी कॉमर्शियल बेस पर नहीं रहेगा, सर्विस इसके बेस पर रहेगा। लोग अपने आप सेवा देंगे, अभी भी दे रहे हैं। और इन फ्यूचर ये जो सत्संग का कार्यक्रम टीवी पे आ रहा है, पुस्तक भी छप रही है, हो सकता है कोई समर्थ व्यक्ति आए जो स्मार्ट तरह से वो अनुभव करके समझ चुका है और अच्छी तरह वो पेश करता है, तो उनका भी टीवी में आ सकता है, उनकी भी किताब छप सकती है।
ये कोई मोनोपोली की बात नहीं है। विज्ञान प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू टीवी, थ्रू मीडिया। इंपॉर्टेंट बात ये, नाम को, व्यक्ति को प्रेजेंट करना नहीं है, ये आध्यात्म विज्ञान की थीम है। तो इसीलिए यहाँ व्यक्ति विशेष का इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है अनुभवी ज्ञानी पुरुष। वो अपने अनुभव से कितना विज्ञान पब्लिक के सामने पेश कर सकता है, वो खुद ने अनुभव किया है और वो पेश करने की क्षमता रखता है। तो अवश्य उनको आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा, कुदरत ही देगी, मैं तो क्या देने वाला हूँ, तो ऐसा बनेगा। मगर जिस प्रकार की त्रुटियां धर्मों में, संप्रदायों में रही है, इस प्रकार की त्रुटियां की बिगिनिंग में नहीं करना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे जाने के बाद 50, 100, 2 साल के बाद क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरी नियत और नीति ये नहीं है। फिर आगे जैसी परिस्थिति होगी वो आगे करेंगे। यहाँ प्रिंसिपल साफ है कि यहाँ ओनरशिप सब्जेक्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन में पर्सन और संस्था या व्यक्ति का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ क्रियाकांड सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मंदिर या मकान का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ गुरु शिष्य का सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ प्रोसेशन का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ विज्ञान को खुद अनुभव करो और दूसरे को बांटो, और वो भी कुदरत का विज्ञान है इस फॉर्म में, मेरा विज्ञान है, मेरा ज्ञान है, इस फॉर्म में नहीं। और इसीलिए हमने पहले ही बता दिया, दर्शन का मतलब कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत देखना, उसी को ही अनुभव करके पेश करना है। इसीलिए मेरा विज्ञान वो तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हमारी भावना तो ये है कि यही सच्चाई कहो, पवित्रता कहो, नियत और नीति कहो, वो बनी रहे, यही हमारी तो भावना है। और जहां तक मेरा खुद का अस्तित्व है वहां तक तो ये रहेगी। और मैं समझता हूँ आगे भी लोग, अगर जिसको थीम समझ में आ गया है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगी। जैसे भी ये गलती करेंगी अपने आप संप्रदाय हो जाएगा। फिर वो कहेगा मेरी मर्जी से मैं कहूँ, वो कहेगा अपनी मर्जी से कहूँ, फिर क्या हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा, फिर विज्ञान में संप्रदाय हो जाएगा। तो ये मेरी भावना नहीं है एज फार एज पॉसिबल। और व्यवस्था के रूप में और कोई ज्यादा लोग मेरे को मिले जो लोगों के पास पहुंचाने में मेरे को सहयोग करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलेगी आगे, तो और ज्यादा हम इसको मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारा भी तो भाव है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके फ्यूचर की रूपरेखा के बारे में बताया। मूल आपकी नीति ये है कि सनातन सत्य जो है वो हर मानव तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुदरत का है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं। और बहुत सही है, मैंने भी इसका खूब अध्ययन किया और मैं इसका पालन भी करता हूँ कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और जो है वो आपको सारा कर्म फल वगैरह सब नियत है। और मूल ये है कि दृष्टि का विज्ञान है। सबसे बड़ी बात इसमें ये, दृष्टि वाला विज्ञान का पालन करने वाला भटक नहीं सकता है, क्योंकि वो दृष्टि भ्रम हो जाएगा उसको, तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सारा दृष्टि को शुद्ध करने का है, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करने का है। तो आपका थीम बहुत अच्छा है और सारी रचना भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल निस्वार्थ बात है, और व्यक्ति को बदलने की बात है, और कोई लंबा चौड़ा ताम झाम भी नहीं है, सिर्फ भीतर ही भीतर है दृष्टि को बदलना। तो उसमें करना क्या है, और मालिक कुदरत है, वही देने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इसमें महसूस की है कि उसकी जो जड़ है, कोई पौधा बढ़ता है वो जड़ से बढ़ता है, अगर जड़ मजबूत है तो वह पौधा पुष्पित फलित क्या वट वृक्ष होगा। तो इसकी जड़ के अंदर जो है निमित्त भाव है, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। जब वो खत्म कर दिया, किसी भी दाने को अगर जला दिया तो फिर वो उग नहीं सकता। तो प्रारंभ से इसकी जड़ के अंदर अकर्ता, मैंने ये महसूस किया है कि अगर अकर्ता भाव नहीं है तो सनातन सत्य आप नहीं सीख सकते, नहीं पहुंच सकते, और आप यू आर जीरो। जो आप बढ़ना चाहते हो तो अकर्ता निमित्त भाव से बढ़ो, तो कुदरत आपको संजोग अपने आप जुटाएगी, क्योंकि
सनातन सत्य विज्ञान भी ऐसा है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी चीज प्रेजेंट कर रहे हो। ईश्वर संयोग कुदरत आपको दे और खूब आगे बढ़ता रहे।